हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। इलेक्शन पूरे हो चुके हैं, लेकिन भर्तियों का पिटारा खुल गया है। बम्पर भर्ती की न्यूज़ मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए। लगभग 2,500 यानी 2500 पोस्ट एनएचएम या नेशनल हेल्थ मिशन में वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म भरते वक्त फीस कितनी होगी और ये भर्तियां कहाँ आउट हुई हैं। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी के अपडेट्स आप तक पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जैसे कि पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, मार्कफेड, पंजाब एंड हाई कोर्ट क्लर्क पेपर, इसके अलावा एनटीपीसी, एफसीआई के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहाँ देखते हैं आप सबके लिए क्या है बेहतर जानकारी। एक काम करिएगा गाइस, शेयर कर दीजिए फटाफट इस लाइव सेशन को। आप जैसे ही हज़ारों दोस्त हैं, क्योंकि लाइव सेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि बाद में किसी भी प्रकार से कोई भी मिस्टेक ना हो, जिससे कि आप बार बार कंफ्यूज होते रहें। जहाँ तक बात आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो 2500 वैकेंसीज मैंने बताया था, 2,500। क्वालिफिकेशन या तो आपकी बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या आपने जीएनएम की होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। 2 साल का आपको वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45 साल तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और इसके बाद में आपने फॉर्म कैसे भरना है, अदर जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रखा गया है जिसकी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। कैंडिडेट के पास बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का और इंटरनेट का होना जरूरी है, यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन और पोस्ट रजिस्ट्रेशन वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का हेल्थ सेक्टर, यानी चाहे तो आपके पास नर्सिंग का या क्लिनिकल नेचर का होना जरूरी है। फॉर्म भरते वक्त आपको फीस कैसे कैसे पे करनी है, जिसकी मैं जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले बात आती है कि मेल और फीमेल जो अनरिजर्व हैं जनरल कैटेगरी से 400 रुपये पे करना होगा। अदर कैटेगरी ओबीसी हैं या एमबीसी हैं उनको 300 रुपये पे करना होगा। एससी एसटी को 300 रुपये पे करना है। और जो स्पेशल केस है जैसे कि विडो है, जो फीमेल है, डाइवर्सी जिनका केस है, वो 200 रुपये पे करके फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा मेरे प्यारे बंधुओं। आपका सिलेक्शन होगा रिटन एग्ज़ाम के जरिए होगा। फॉर्म भरने की जो डेट है, आप ऑनलाइन 22 मई से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी रहेगी 2 जून। 2 जून से मध्य में लगभग आपके पास 12 से 13 दिनों का समय फॉर्म भर सकते हैं। आपको वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। rajswasthya.nic.in पर आपको जाकर इसका फॉर्म भरना होगा और वहां से जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। गाइस ये वैकेंसीज हैं, ये राजस्थान स्टेट के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन है वो आपका रिटन एग्जाम और बेसिक कैटेगरी के जरिए सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का। 6 महीने का आपको कोर्स करवाया जाएगा इग्नू से, ठीक है। ये है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तहत, यानी सीएचओ जिसे हम कहते हैं। संविदा आधार पर आपको रखा जाएगा। क्लियर। अब आपको काम क्या करना है कि वेबसाइट इसकी मैंने पहले बता दी है, वहां पर जाकर आपको इसके पूरी तरह से जानकारी ले लेनी है और फॉर्म भर लेना है। आपका सिलेक्शन है मैंने पहले बता दिया, रिटन एग्जाम के जरिए होगा। रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, रिटन एग्जाम में बेसिकली यहाँ पर कोई आपको अलग से सिलेबस नहीं दिया, लेकिन एज पर द जो पहले पेपर हुआ था, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था गाइज, वैसा ही पेपर होगा। ये आप देख सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तहत जो आपका ब्लॉक होगा और जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप चूज कर सकते हैं। आप जहां भी हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप डेफिनेटली यहां पर फॉर्म भरिएगा। जैसे कि पहले आप सबको पता होगा कि यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर में लगभग 50 नंबर आपके इसी डिपार्टमेंट के संबंधित होते हैं। 25 नंबर आपको बेसिक रीजनिंग के पूछे जाते हैं और 25 जो होते हैं वो जीके के संबंधित पूछे जाते हैं। और अगर यानी जो आजकल जो पेपर ये होगा, इसका जो सिलेबस होगा आपको वेबसाइट पर हम लोग जानकारी दे देंगे या हम इस चैनल पर आपको जानकारी दे देंगे। ये सिलेबस पहले का पेपर हुआ था जब तब के समय की बात है, उस वक्त के मैंने आपको सिलेबस की डिस्कशन और जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं, अच्छे तरीके से आपको पसंद आ गई है, तो प्लीज़ आगे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।